हेलो दोस्तों, मैं हूं माधुरी और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ पॉलिटी आज। तो हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी, सीडीपीओ और कुछ एग्जाम में पूछा हुआ पहले का क्वेश्चन है जो कि सिर्फ पॉलिटी से संबंधित है और 100 नहीं 300 क्वेश्चन है। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं और कुछ एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन संविधान सभा की व्यापार समिति की व्यवस्थापना के पहले अध्यक्ष थे? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? फ्रेंच क्रांति से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने बोल रहा है। संविधान के मद और जिस देश से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्य का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कनाडा से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? आयरलैंड। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? कनाडा। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? अमेरिका गणराज्य यूएसए से। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स, अनुच्छेद। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 444 धाराएं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 245। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? अनुच्छेद 120 का 1 के अंतर्गत। क्या पूछ रहा है इसमें से? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो करते हैं मिलान। संघ सूची का हो जाएगा 97 प्रविष्टियाँ और राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ और समवर्ती सूची में 47। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है राज्य सूची। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तीसरी सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल।
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? चौथी। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। क्या बोल रहा है इसमें? यही सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वां संशोधन। कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कोई सही नहीं है इसमें, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ई। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति क्रियान्वयन से। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? बड़े देश के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यही सत्य है। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1975 में। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? राज्य में विधान में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जन्म द्वारा किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा किया जा सकता है और किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा भी किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं।
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण को। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। मिलान करने के लिए बोल रहा है। ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास हो जाएगा ई का हो जाएगा अनुच्छेद 51। तो इसमें कहीं नहीं है वैसा ऑप्शन दिया हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संशोधन द्वारा। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार हो सकता है, 57 वर्ष की उम्र तक। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव क्या लिखा हुआ है? चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का। ये अधिकार तो राज्यपाल का होगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही असत्य है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 12वां। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य केंद्रीय सरकार का। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप में उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। इसका व्याख्या है 76 में, अनुच्छेद 76 में। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों बराबर में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उसके बाद संसद, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए 6 महीना। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा के सभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? बिहार तथा महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके 1/6 मत। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? मार्च 1951 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए फरवरी 1958 में। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये तो तब का क्वेश्चन पूछा गया था, अभी से क्या लेना देना इसका। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है, ऑप्शन में नहीं है, आंसर हो जाएगा ई। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार अनुपस्थित रहता है देश की अवधि के लिए 2 माह के लिए। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत। यही गलत है, यही सही नहीं है, लोकसभा में होता है शुरुआत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और हुआ है अनुच्छेद 352 में। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इनमें से किसी को भी नहीं है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तभी 2 लोगों में मतभेद होता है, तभी तो दोनों को आपस में बुला के बात किया जाता है। उसी तरह संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों को बुलाया जाता है। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकता है? 2 और 12। मतलब लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना। इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक।
लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण आवंटन हेतु। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियमन विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 1972 में। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कोई सही नहीं है। इसमें से लिखा जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? झारखंड। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानवाधिकार का संरक्षक है, संविधान का अंतिम निवेचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता कितनी है तो 34। ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 और हो सकता है अधिकतम 34। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। बोल रहा है इसमें कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। कौन से कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसका अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय के कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक सही है और इसका सही होगा 3। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है? गलत है ये। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार, मूल अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा एक से अधिक। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? नियमित कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया है जिसने 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया? 2017। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती प्रकरण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 131। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या बोल रहा है इसमें? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
और कानून की उचित प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र सभी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर द्वारा। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। मिलान करने बोल रहा है राज्य और राज्यपाल। राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश आनंदी बेन पटेल। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। 67 में पूछा था ये। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद से निहित है, अनुच्छेद 175(2) द्वारा। राष्ट्रीय संविधान के अनुसार राज्यों को विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, ऑप्शन डी, गलती से सी बोला गया। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिका परिषद। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? उद्योगपति से नहीं चुने जाते। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होगा गैर कानूनी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी और मुंबई दोनों हो जाएगा इसका आंसर। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है स्वत्वाधिकार मुकदमा है। किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया है अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1983 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 352। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3 और 4। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 6 महीने। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। सही। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है।
ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? 324। व्यवस्थापिक के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 61वें संशोधन में 1989 से कर दिया गया था 18 वर्ष। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संशोधन द्वारा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83 में भी और 172 में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का प्रतिशत 4, 2 राज्यों में वैध वोट का प्रतिशत 15%, आधे से ज़्यादा राज्य में वैध वोट का 6%। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। आम आदमी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो किसी मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन उसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तेलुगु देशम पार्टी। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल है। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राजनीतिक दल और स्थापना के वर्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो जाएगा 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा 1925। बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा 1984। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा 1998। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? भाग 20 अनुच्छेद 368 में। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? 69वां संशोधन कानून। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन एमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था 1951 में। किसे संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान कहा गया था? 42वां। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और हो जाएगा इसका इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श में राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसमें पूछ रहा है गलत कथन का पहचान कीजिए। तो इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, गलत। इसमें नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 339 का ये, अनुच्छेद 43 का ये, अनुच्छेद 47 गलत। 2 और 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? 343। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 18 से अधिक, लेकिन अभी 20 नहीं हुआ है। इसका आंसर नहीं दिया गया है, स्किप करते हैं।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज्य सूची में। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। सीडीपी एवं एनएफएस एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है। बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी 1977 में। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना था। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन डी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? अनुच्छेद 243 जी के तहत। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? 73 में। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? 21 वर्ष। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ऑप्शन डी। ये सभी सत्य हो जाएगा। पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था राजस्थान में। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक डिसिप्लिन, सार्वजनिक अनुशासन और रखरखाव, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। कथन पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। आंसर सी हो जाएगा इसका 1, 2 और 4। क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को किसने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया था? 29 विषयों पर। कितने विषयों पर अधिकार? 29 विषयों पर। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, कहीं नहीं है। ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है?
पंचायती राज, राज्य विधानसभा और लोकसभा में, तीनों में। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब किया है, लेकिन सबसे पहले बिहार किया है। किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 64वां संविधान संशोधन बिल। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनरीक्षण। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। जो एसएससी का भी एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, उसमें भी पूछा जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।